औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निज़ाम एदाद के सबक से हम हकीकी एदाद पर बुनियादी आमाल से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर रहे हैं। बुनियादी आमाल में दो बुनियादी आमाल अमले जमा और अमले तफरीक की मिसालें पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। आइए इस वीडियो में अमले ज़रब और अमले तकसीम की मिसालें देखते हैं। मैंने मिसालों का एक सेट यहाँ लिखा है। मिसालें ज़ील का हासिल ज़रब मालूम करो। मिसाल नंबर 1 है 6 जज़र 5 ज़रब 2 जज़र 5। तो यहाँ 6 और 2 जज़र 5 के अददी सर या ज़रीब कहलाते हैं। इन दोनों का हासिल ज़रब आपस में अलग से मालूम करना है। फिर गैर नातिक अदद जज़र 5 और जज़र 5 जो दिए गए हैं, इनका आपस में हासिल ज़रब हमें अलग से मालूम करना है। फिर उन दोनों का हासिल ज़रब इकट्ठे मालूम करते हुए जवाब को हासिल करना है। तो अगला मरहला होगा दैट इज इक्वल टू 6 ज़रब 2, ये दोनों सरे अददी हैं। फिर दूसरे ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा जज़र 5 ज़रब जज़र 5। फिर नेक्स्ट स्टेप में दैट इज इक्वल टू, आप जानते हो 6 और 2 का हासिल ज़रब 12 होता है, 12। फिर यहाँ जज़र 5 ज़रब 5 जज़र 25 होता है। फिर दिस इज इक्वल टू 12 इंटू, अब आप ये भी जानते हो कि 25 एक कामिल मुरब्बा है और 25 का जज़रुल मुरब्बा 5 होता है। तो लिहाजा जज़र 25 के जगह पर हम 5 लिख सकते हैं और 5 और 12 का हासिल ज़रब लेते हुए हम जवाब को 60 के तौर पर यहाँ हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा 6 जज़र 5 और 2 जज़र 5 का हासिल ज़रब 60 के बराबर होता है। अगली मिसाल की तरफ आओ। 6 जज़र 3 ज़रब 8 जज़र 3। तो दैट इज इक्वल टू 6 ज़रब 8 एक ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में जज़र 3 ज़रब जज़र 3, जिस तरह हमने ऊपर किया है ना। फिर दैट इज इक्वल टू 6 अट्टे 48। फिर ज़रब जज़र 3 ज़रब जज़र 3 जज़र 9, 9 भी कामिल मुरब्बा है 3 का। तो लिहाजा बराह रास्त आप 3 लिख सकते हो। 48 और 3 का हासिल ज़रब मालूम करो। 3 अट्टे 24 हासिल के 2। फिर 3 चौक 12 2 14 144। 6 जज़र 3 और 8 जज़र 3 का हासिल ज़रब होता है। आइए अगली मिसाल की तरफ। मिसाल नंबर 3 है 3 जज़र 10 ज़रब 9 जज़र 10। तो दैट इज इक्वल टू 3 ज़रब 9। फिर अगले ब्रैकेट में जज़र 10 ज़रब जज़र 10। दैट इज इक्वल टू 3 नम 27 ज़रब जज़र 10 ज़रब जज़र 10 जज़र 100, और 100 कामिल मुरब्बा अदद, उसका जज़र 10। लिहाजा बराह रास्त आप 10 लिखते हुए 27 और 10 का हासिल ज़रब 270 लिख दें। ये 270 इन दोनों का हासिल ज़रब होता है। एक और मिसाल मैंने लिखी है 3 जज़र 5 ज़रब 4 जज़र 5। तो दैट इज इक्वल टू 3 ज़रब 4 एक ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में जज़र 5 ज़रब जज़र 8। अब ये दोनों अलग अलग हैं। पिछली 3 मिसालों में दोनों गैर नातिक अदद एक जैसे आ रहे थे एदाद, लेकिन इस मिसाल में दोनों गैर नातिक एदाद मुख्तलिफ हैं। तो आइए इस तरह की मिसालों को किस तरह किया जाता है देखते हैं। तो दैट इज इक्वल टू 3 चौक 12, फिर जज़र 50 अट्टे 40। तो 40 एक गैर कामिल मुरब्बा अदद है ना। अपने जवाब को अगर चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, अगर चाहो तो आगे और इसको मुख्तसर कर सकते हो। अब कोई अदद गैर कामिल मुरब्बा हासिल हो रहा है तो इसके बाद का मरहला ये होगा कि हम ये देखें कि आया वो अदद कि कोई दो ऐसे एदाद के हासिल ज़रब की सूरत में उस अदद को तोड़ा जा सकता है जिनमें ये कामिल मुरब्बा हो, इसको हमें देखना है। तो कामिल मुरब्बा एदाद कौन कौन से हैं? पहला कामिल मुरब्बा अदद 1 है, दूसरा कामिल मुरब्बा अदद 4 है। तो आइए देखते हैं 40
चार का ज़र्फ है भी या नहीं। तो 4 का पहाड़ा अगर आप 10 तक पढ़ोगे तो 4 ढाई 40 हासिल होता है। तो लिहाजा 40 4 का ज़र्फ है और 40 को हम 4 ज़रब 10 की सूरत में हम लिख सकते हैं, या 4 और 10 के हासिल ज़रब की सूरत में लिख सकते हैं। और 4 और 10 में 4 कामिल मुरब्बा अदद है 2 का, लिहाजा 4 2 बनकर जज़र की अलामत के बाहर लाया 2 को जा सकता है। तो अगला मरहला होगा बराबर 12 4 जज़र 4 ज़रब 10, फिर दैट इज इक्वल टू 12 ज़रब 4 कामिल मुरब्बा है 2 का, जब वो बाहर निकलेगा 2 बनेगा, फिर जज़र की अलामत में 10 बच रहा है, फिर बराबर होता है 12 दूनी 24 और जज़र में 10। तो 24 जज़र 10, 3 जज़र 5 और 4 जज़र 8 का हासिल ज़रब होता है। तो ये मिसाल हमें बताती है कि अगर कोई अदद यहाँ गैर कामिल मुरब्बा हासिल हो रहा है तो उसको 2 ऐसे अज़ाए ज़रबी के सूरत में हम लिख सकते हैं जिनमें एक कामिल मुरब्बा अदद हो। इसको हम चेक करें, चेक करने के बाद अगर लिख सकते हैं तो उसको 2 अज़ाए ज़रबी की सूरत में लिखते हुए एक कामिल मुरब्बा जो है ना उसको जज़र मुरब्बा बनाकर बाहर लाते हुए बाहर मौजूद ज़रीब से उसका हासिल ज़रब मालूम करते हुए जवाब को हासिल किया जाता है। आइए इन 4 मिसालों को देखते हुए आप ये 4 मिसालें जो मैंने यहाँ लिखी हैं होमवर्क के तौर पर इन 4 मिसालों को आप करें और इसकी जो है खासी प्रैक्टिस करें, इसकी खासी मश्क करें, क्योंकि अगले हिस्से में हासिल ज़रब की काफ़ी सारी बड़ी इंटरेस्टिंग बड़ी दिलचस्प मिसालें हम आगे हल करने जा रहे हैं। अमले ज़रब पर चंद मिसालें देख लेने के बाद आइए अमले तकसीम की चंद मिसालें देखते हैं। मिसालें ज़ील का हासिल तकसीम मालूम करो या दूसरे अल्फाज में खारिज किस्मत मालूम करो। मिसाल नंबर 1 है 8 जज़र 5 तकसीम 2 जज़र 5। तकसीमी सूरत में दी गई मिसाल को मुख्तसर करने के लिए आप जानते हो उसे कसरी सूरत में तब्दील कर लिया जाता है। तो लिहाजा दैट इज इक्वल टू 8 जज़र 5 बटे 2 जज़र 5, इसको इस तरह लिखा जाता है। फिर जज़र 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं, फिर 2 इक्के 2 2 चौक 8, फिर जवाब जो है या खारिज किस्मत जो है हमें 4 हासिल हो रहा है। तो ये 8 जज़र 5 को 2 जज़र 5 से तकसीम करने पर हासिल होने वाला जवाब है। अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। 10 जज़र 2 तकसीम 5 जज़र 2, फिर दैट इज इक्वल टू, इसको कसरी सूरत में लिखें 10 जज़र 2 बटे 5 जज़र 2। यहाँ भी जज़र 2 कैंसिल होंगे, फिर 5 इक्कम 5 5 दूनी 10। तो यहाँ जवाब जो हासिल हो रहा है वो 2 के तौर पर हासिल हो रहा है। अगली मिसाल है 7 जज़र 6 तकसीम 4 जज़र 6। तो दैट इज इक्वल टू 7 जज़र 6 बटे 4 जज़र 6। यहाँ भी जज़र 6 शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में है, तो चुनांचे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर 7 को 4 से हम मुकम्मल तौर पर तकसीम तो नहीं कर सकते, लिहाजा जवाब को कसरी सूरत ही में रहने दें। जवाब हमें या खारिज किस्मत हमें 7 बटे 4 इस मिसाल में हासिल हो रहा है। एक और मिसाल 12 जज़र 11 तकसीम 2 जज़र 11। तो दैट इज इक्वल टू 12 जज़र 11 बटे 2 जज़र 11। यहाँ भी जज़र 11 कैंसिल हो जाएंगे, फिर 2 इक्के 2 2 छिक्के 12। तो लिहाजा इस मिसाल में हमें खारिज किस्मत के तौर पर 6 हासिल हो रहा है। 4 मिसालें या 3 मिसालें मैंने आपको होमवर्क के लिए लिखी हैं, बिल्कुल आसान मिसालें हैं। इन मिसालों को देखते हुए ये 3 मिसालें आप करें। अब ये एक नुक्ता जो है मैं यहाँ आपको बताए देना चाहता हूँ। तीनों मिसालों या इन 4 मिसालों और ये इन 3 यानी कुल 7 मिसालों पर अगर आप गौर करेंगे तो गैर नातिक अदद जो है मकसूम और मकसूम अलैह में वही
रखा है मैंने, जजर 5 जजर 5, इस मिसाल में जजर 2 जजर 2, इस मिसाल में जजर 6 जजर 6, इस मिसाल में जजर 11 जजर 11, यहाँ जजर 3 है, छठी मिसाल में जजर 10 जजर 10, सातवीं मिसाल में जजर 7 है। अलग अलग मैंने गैर नातिक एदाद मकसूम और मकसूम अलह में यहाँ पर नहीं दिए हैं। अगर अलग अलग आते हैं तो उसको हल करने का एक और तरीका है जिसे माकूल बनाते हुए हल करना कहते हैं, और उस तरीके को गैर नातिक एदाद की माकूलियत कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे रैशनलाइजेशन ऑफ द सेट्स और रैशनलाइजेशन ऑफ एनी रैशनल नंबर कहा जाता है। तो वो क्या तरीका है, उसको किस तरह किया जाता है, हम अगले हिस्से में उसको देखते हैं। तकसीम के अमल में मकसूम और मकसूम अलह अगर गैर मशाबा गैर नातिक एदाद रखते हों तो ऐसी मिसालों को किस तरह हल किया जाता है, आइए 2-3 मिसालें लेकर हम देखते हैं। मिसाल नंबर 8, अगली मिसाल मैंने लिखी है 12 जजर 3 तकसीम 4 जजर 2। इसको बटे की सूरत में या कसरी हालत में लिखें, 12 जजर 3 बटे 4 जजर 2। अब हमें इस जजर 2 को यहाँ से हटाना है जो कि नसब नुमा में है। इस जजर 2 को हटाने के लिए हमें एक ऐसे अदद से जजर 2 को ज़रब करना पड़ेगा ताकि ये गैर नातिक अदद एक माकूल अदद में या एक नातिक अदद में तब्दील हो जाए। अब जजर 2 को नातिक बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम उसे जजर 2 से ज़रब करें, इसलिए कि जजर 2 ज़रब जजर 2 जजर 4 होता है और 4 कामिल मुरब्बा है 2 का, लिहाजा जजर 4 की कीमत 2 होगी और इस 2 पर से जजर की अलामत हट जाती है। इसलिए जो है हमें इसे हटाने के लिए जजर 2 से ज़रब करना पड़ेगा और उस जजर 2 को हम शुमार कुंदे में भी लिखेंगे और नसब नुमा में भी लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे कि अगर इन दोनों को आप कैंसिल कर देंगे तो 12 जजर 3 बटे 4 जजर 2 इस बयान की कीमत में कोई फर्क वाक़ा नहीं होगा। इसलिए हमें नसब नुमा और शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में इस अदद के माकूली जुज़ को लिखना पड़ता है और ये जजर 2 इस जजर 2 का माकूली जुज़ कहलाता है। आइए अब इसको और मुख्तसर करते चलें। दैट इज इक्वल टू, यहाँ 4 इक्के 4, 4 तिया 12 कैंसिल हो जाएंगे, फिर 3, फिर ये 3 और ये 2 चूंकि जजर की अलामत के अंदर हैं इसलिए उनका आपसी ज़रब लेना पड़ेगा, 3 दूनी 6, तो जजर 3 और जजर 2 जजर 6 के बराबर होगा। फिर बटे में जजर 2 ज़रब जजर 2 जजर 4 होगा और 3 जजर 6 बटे आप जानते हो 4 कामिल मुरब्बा है 2 का, इसलिए 4 का जजर मुरब्बा 2 या जजर 4 का जवाब जो है वो 2 होता है। तो 3 जजर 6 बटे 2, 12 जजर 3 को 4 जजर 2 से तकसीम करने पर हासिल होने वाला जवाब या खारिजे किस्मत है। आइए अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। 8 जजर 5 तकसीम 3 जजर 3, तो दैट इज इक्वल टू, कसरी सूरत में इसको लिखेंगे 8 जजर 5 बटे 3 जजर 3, फिर इसको हम ज़रब करेंगे जजर 3 से, जजर 3 बटे जजर 3, फिर 8 और 3 तकसीम, तो मुकम्मल तौर पर 8 को 3 तकसीम नहीं करता, लिहाजा उसको ऐसे ही पुटअप करें। अगला मरहला होगा दैट इज इक्वल टू 8 ज़रब 5 तिये 15, 8 जजर 15 बटे 3 ज़रब जजर 3 ज़रब जजर 3 जजर 9 होते हैं, डायरेक्ट उसका जवाब आप 3 के तौर पर लिख सकते हो। फिर अगला मरहला या आखिरी मरहला 8 जजर 15 बटे 3 तिया 9, तो 8 जजर 15 बटे 9 खारिज किस्मत है 8 जजर 5 को 3 जजर 3 से तकसीम करने पर हासिल होने वाला। आइए एक और मिसाल की तरफ चलते हैं। 10 जजर 5
तकसीम 5 जज़र 7, तो दैट इज इक्वल टू, कसरी सूरत दें इसको, 10 जज़र 5 बटे 5 जज़र 7, ज़रब जज़र 7 को हटाना है तो जज़र 7 का माकूली जुज जज़र 7 होगा, उसे शुमार और नसब दोनों में लिखना है, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में। फिर इसको आगे मुख्तसर करें आप, दैट इज इक्वल टू 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, ज़रीब या सरे अददी 2 हासिल हो रहा है। फिर 5 और 7 का हासिल ज़रब लें, 5 सत्ते 35, तो आपको यहाँ शुमार कुनिंदा हासिल हो रहा है 2 जज़र 35 बटे जज़र 7, ज़रब जज़र 7 जज़र 49, और जज़र 49 का जवाब 7 होता है, बराह रास्त आप 7 लिख दें, तो 2 जज़र 35 बटे 7 खारिज किस्मत है 10 जज़र 5 को 5 जज़र 7 से तकसीम पर हासिल होने वाला। 2 मिसालें मैंने लिखी हैं, इन 3 मिसालों को देखते हुए इन 2 मिसालों को आप करें। 11वीं मिसाल है 14 जज़र 7 तकसीम 4 जज़र 5, 12वीं मिसाल है 11 जज़र 6 तकसीम 5 जज़र 3। तो ये दोनों मिसालें अपने मकसूम और मकसूम अलय में गैर मशाबा गैर नातिक एदाद रखते हैं। ये इन 3 मिसालों को देखते हुए आप ये 2 मिसालें करें, तो यहाँ गैर मशाबा गैर नातिक एदाद अगर मकसूम और मकसूम अलय में पाए जाएं तो उनको किस तरह किया जाता है, उसकी चंद मिसालें ये वो तरीका हमें बताती हैं। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम नसब नुमा को माकूल बनाते हुए मुख्तसर करने की मज़ीद चंद मिसालें और चंद पेचीदा मिसालें भी इंशाअल्लाह देखते हैं।